क्या इसको लेकर आप कहना चाहेंगे? हालांकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम चौड़ा मैदान में भी हो रहा है, वहाँ आप नहीं गए, क्या वजह माने सर? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी को पूरा राष्ट्र आज नमन कर। मैं राजभवन में उसको कर रहा हूँ क्योंकि राज्य सरकार ने वहाँ पर जो राज्य स्तरीय है कि क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने स्तर पर कर रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी, चाहे मेयर हो चाहे किसी अधिकारी ने, मुझसे इस संबंध में संपर्क नहीं किया है और मनाना मुझे भी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है और मैं यहाँ उनके चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करूँगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का व्यवहार है नगर निगम का या मेयर का है या डिप्टी मेयर का है, आपको लगता है गैर जिम्मेदाराना है? जिस तरह की राजभवन की गरिमा है, आप अमूमन जो है राज्यपाल वहाँ जाते हैं, लेकिन इस बार ना बुलाना या निमंत्रण पत्र में नाम ना होना, ये ठीक नहीं है बात है? पिछली बार भी मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर अपने आप गया था। अब की बार भी मैं जाता, लेकिन मेरे पास जो कार्ड भेजा गया, एक सामान्य व्यक्ति के पास जो भेजा जाता उसी प्रकार से भेज दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो आप ही जरा बता दीजिए कि मैं कैसे जाता। ऐसी स्थिति में मुझे डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, तो मैं अपने यहाँ कर रहा हूं। अब वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी सोच है। हम तो ये जानते हैं कि हम उस सिद्धांतों के हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत के प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ बना कर करके जो सम्मानित करने का काम किया। चाहे इंग्लैंड हो, वहां भी भारत सरकार ने उस भवन को खरीदा जिसमें डॉक्टर अंबेडकर रहते थे। मुहू जहां उनका जन्म स्थान है वहां भी, मुंबई में भी, हर जगह भारत सरकार ने पंचतीर्थ के रूप में हुआ। तो मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि हूं भाई, और मैं ये मान करके चलता हूं कि भारत सरकार ने पंचतीर्थ बना करके, प्रधानमंत्री ने उनको वो करके सम्मानित किया। मैं प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय में साधुवाद देता हूँ। सर, आप भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं और हिमाचल में जिस तरह से नशे की एक मुहिम भी आपने चलाई है नशे के खिलाफ, कि यहाँ पर ये खत्म होना चाहिए, किस तरह का रिस्पांस अभी आ रहा है? आपको क्या लगता है कि कमियाँ कहाँ पर हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? क्या सरकार के स्तर पर है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर है जहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए खास मुहिम की ज़रूरत रहेगी? नहीं, देखिए, कमी की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, जागरूकता की बात होनी चाहिए। समय समय पर मैं आभारी हूँ आप सभी लोगों का, प्रेस का विशेष तौर पर आभारी हूँ कि जब जब मैंने इस अभियान को लिया है आप सभी लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। मैं इस नाते बहुत आभारी हूँ आपका। और प्रधानमंत्री जी ही जब मैं यहाँ आया तभी हमसे उन्होंने कहा था कि नशे के विरुद्ध अभियान चला करके कार्य करो। मैंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद धीरे 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 उस जागरूकता को करने का काम कर रहा हूँ। आज पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय बैठक भी कर चुका हूँ, गाँव में भी गया हूँ, जहाँ भी जिला बैठकों में मैं गया वहाँ भी, और हिमाचल प्रदेश में जो भी मेले इत्यादि हैं उसमें भी मैं प्रधानमंत्री जी का संदेश, और हिमाचल देवभूमि है इस नाते नशे को उखाड़ करके फेंकना चाहिए संदेश दिया है। पिछले 28 तारीख को मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, वह क्या प्रगति हुई है उसको बताया था मैंने उनसे। मैं समझता हूं कि अब और अधिक गांवों में मैं जाने का काम करूंगा, विद्यालय विश्वविद्यालयों में भी इस अभियान को चलाने का काम करूंगा। राज्य सरकार से मैंने कई बार इस बात को कहा कि राज्यों में नशा निवारण केंद्र को स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार शायद हो सकता है किसी कारणवश अभी नहीं स्थापित कर पाई है। आपके माध्यम से मैं फिर उनसे कहना चाहूंगा
कि इसको स्थापित करिए। हिमाचल किसी एक का नहीं है, हिमाचल सभी का है। हिमाचल के प्रति पूरे भारत में एक गौरव का वो है, और अगर नशा इसको खा जाएगा तो हिमाचल कहाँ रह जाएगा। इस नाते इस पर गंभीरता के साथ सभी लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। दोष मैं किसी को नहीं दूंगा। सर एक सवाल है, कई बार देखा जाता है कि सरकार और राजभवन के बीच में कई चीज़ों को लेकर मतभेद रहते हैं, टकराव हो जाता है, और कई बार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भी कहें, कृषि मंत्री भी पहले कह चुके हैं कि हमारे बिल पेंडिंग है, यहाँ पर 4 से 5 बिल इस तरह का जिक्र होता है। सर किस तरह के से इसको देखते हैं, और जो बिल पेंडिंग है उसको लेकर क्या राजभवन का रवैया है? वो यह स्पष्ट करें कि उनका कौन सा बिल पेंडिंग है। एक बिल जरूर पेंडिंग है जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया, जो इमरजेंसी में लोग जेलों में बंद थे, जिन लोगों को सम्मान राशि मिलती थी, उस पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि सरकार उन लोगों के सम्मान राशि को दे। अगर उस बिल को मानते हो तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, लेकिन शेष ऐसा कौन सा है जो बिल भेजा है, क्वेरी के साथ मैंने उन लोगों को भेज दिया है। क्वेरी कर करके उस पर जवाब भेजें। हम क्यों बिल रोकेंगे, हमें क्या जरूरत है बिल रोकने की। विश्वविद्यालयों के संदर्भित जो बिल है वह जरूर राज्य सरकार के राज्य के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं यह देखूं कि सरकार जबरदस्ती क्या कर रही है, और उस जबरदस्ती को मैं वैसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। सर आपने नौनी में भी कहा था कि सरकार केवल 70% फंडिंग करती है यूनिवर्सिटीज़ को, तो क्या आपको लगता है कि 100% करने के लिए जो है सरकार के ऊपर आप कहेंगे सरकार को कि करना? मैंने कह दिया था, इस नाते कह दिया था कि जो सही था कि 70 वेतन और पेंशन का 70% देती है सरकार। अब विश्वविद्यालय के लोगों से पूछना चाहिए कि 70% पाने के बाद वो बेचारे कैसे उसको पूरा करने का काम करते हैं। अगर सरकार इस बात का बयान देती है कि सरकार विश्वविद्यालयों को पैसा देती है, इस नाते सरकार जो तय करे उसी को माना जाए, तो आगे बढ़कर के सरकार को ये करना चाहिए। ये सरकार से प्रश्न आप लोगों को निश्चित रूप से पूछना चाहिए। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जो मेरी जानकारी में है, सरकार से ही जो मैंने मंगाया है उसी के अनुसार वेतन को छोड़कर के सरकार विश्वविद्यालयों को कुछ भी नहीं देती है। सर हिमाचल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के खींचतान को आप कैसे लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी विपक्ष लगातार आता है ये बात लेके कि सत्ता पक्ष ये कर रहा है, और अभी 11 तारीख को भी कह रहा है विपक्ष की वो आएगा और आपको एक ज्ञापन सौंपेगा। ये जो खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सत्ता और विपक्ष में खींचतान तो लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से होनी चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए और विपक्ष को भी सोचना चाहिए। अब वैसे तो आज हम संविधान निर्माता का निर्माण दिवस मना रहे हैं, और लोग बिना वजह के संविधान लहराते हैं, तो क्या किया जाए इसके लिए?